हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट तक कर चुके थे। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, हमें मिसिंग टर्म्स निकालनी है। हमें सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म गिवन है, हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म निकालनी है। देखो, ये होता है ए, ये होता है ए प्लस डी, ये होता है ए प्लस 2d और ये होता है ए प्लस 3d। ठीक है, तो हमें अब की बार गिवन है a प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 13। इसको डाल दो इक्वेशन 1। ये गिवन है a प्लस 3d इक्वल टू हो गया 3। इसको डाल दो इक्वेशन 2। अब हम सॉल्व करें। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सॉल्व करेंगे इसको। a प्लस डी इक्वल टू 13 एंड a प्लस 3d इक्वल टू 3। तो ये माइनस 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 ये आपस में कैंसिल हो गए। d में से माइनस के 3d गए तो कितना बचेगा, माइनस के 2d, और 13 में से 3 गए तो कितना बचेगा 10। तो d इक्वल टू आ गया हमारे पास 10 अपॉन माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 5। तो d की वैल्यू हमें मिली है माइनस के 5। अगर हम d की वैल्यू माइनस के 5 कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमने d की वैल्यू रखी इक्वेशन फर्स्ट में, तो a माइनस 5 इक्वल टू 13। तो a इक्वल टू आ गया 13 प्लस 5 इक्वल टू 18। a इक्वल टू क्या आया 18। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, हमें निकालना है a3। तो a3 इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस एन की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास माइनस के 5, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 18। तो 18 प्लस 2 इंटू माइनस के 5, तो 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। तो a3 कितना आया 8 और a कितना आया 18। तो हमारा आंसर आया 18 एंड 8। जो मिसिंग टर्म्स है वो आई है 18 एंड 8। नाउ थर्ड क्वेश्चन है 5 देखिए, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, सेकंड एंड थर्ड हमें नहीं निकालनी है, और फोर्थ टर्म हमें गिवन है। तो ये हो गया a इक्वल टू 5 और a4 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 9 1/2 इक्वल टू a प्लस n मीन्स 4 माइनस 1 इंटू डी। इसको हम सॉल्व करें तो 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू डी। हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3d इक्वल टू 19 अपॉन 2 माइनस 5। एलसीएम लिया 2 आया तो 19 माइनस 10। तो 3d इक्वल टू हमें मिला 9 अपॉन 2। ये कैंसिल हुआ, 3 3 जा 9। तो d इक्वल टू हमें मिला 3 अपॉन 2। d इक्वल टू हमें मिल गया 3 अपॉन 2। अब हमें निकालना है a2 एंड a3। देखिए a2 इक्वल टू क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से a2 इक्वल टू आएगा a प्लस डी। तो a2 a की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस 3 अपॉन 2। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, एलसीएम लिया 2, 5 2 जा 10 प्लस 3, तो 13 अपॉन 2। इसको हम आगे सॉल्व करें तो 2 6 जा 12, 1 गया, 1 रिमेनिंग रहा तो 6 बाई जा 1/2। a2 आ गया हमारे पास 6 1/2। एंड अब हमें निकालना है a3। तो a3 होगा a प्लस 2d। तो a प्लस 2d से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो हमें a2 की वैल्यू मिली 6 बाई 1/2 एंड a3 की वैल्यू मिली हमें 8। हमें a2 एंड a3 की वैल्यू ही निकालनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म हमें निकालनी है, एंड सिक्स टर्म भी हमें गिवन है। तो ए इक्वल टू हमें गिवन है -4, 1 2 3 4 5 6। ए 6 इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 6 की वैल्यू हमें गिवन है 6 इक्वल टू -4 प्लस एन की वैल्यू है 6 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गया 6 इक्वल टू -4 प्लस 5 इंटू डी। ये इधर जाएगा तो 10 इक्वल टू आ गया 5d, और d इक्वल टू आ गया 10/5 इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब हमें क्या क्या निकालना है, a2, a3, a4 एंड a5। a2 क्या होगा, a प्लस डी, तो a प्लस डी मीन्स हो गया -4 प्लस के 2, तो ये आ गया -2। a3 होगा a प्लस 2d मीन्स -2 प्लस के 2 इंटू 2, तो ये आ गया -4 प्लस के 4, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 0। a3 हमें मिला 0। a4 होगा a प्लस 3d, तो a प्लस 3d मीन्स हो गया, a की वैल्यू कितनी मिली हमें, a की वैल्यू है -4 प्लस 3 इंटू 2, तो -4 प्लस के 6, तो ये बच गया 2। -4 में से 6 गए तो कितना बचा 2, तो a4 मिला हमें 2। नाउ a5 क्या होगा, a प्लस 4d, तो ये हो गया -4 प्लस 4 इंटू 2, तो -4 प्लस 8। इसको हम सॉल्व करें, -4 में से 8 गए तो 4, तो हमें a2, a3, a4, a5 की वैल्यू मिली -2, 0, 2 एंड 8। हम सब में वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें फर्स्ट टर्म नहीं गिवन अब की बार, लेकिन सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हमें निकालनी है, एंड हमें सिक्स टर्म भी गिवन है। तो देखिए a2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डी, तो a प्लस डी इक्वल टू हो गया 38, मीन्स हमें एक इक्वेशन मिल गई। नाउ a6 इक्वल टू होगा a प्लस 5d, मीन्स a प्लस 5d इक्वल टू हो गया -22, क्योंकि हमें a6 की वैल्यू गिवन है। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो a प्लस डी इक्वल टू 38 एंड a प्लस 5d इक्वल टू -22। माइनस माइनस यहाँ साइन चेंज हो गए, माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये रहा -4d। 38 और 22 को ऐड करेंगे तो 10 4 6, तो d इक्वल टू आ गया हमारे पास 60/-4, तो -4 1 जा 4 5 5 जा 20, तो d की वैल्यू हमें मिली -15। हमें d की वैल्यू मिल गई, पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, यहीं पे सॉल्व करवा देती हूँ मैं। तो a प्लस d की वैल्यू -15 है इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू आ गया 38 प्लस 15, 9 10 11 12 13 और 4 5, तो a की वैल्यू हमें मिली 53। तो हमें a की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू है 53। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है। d की वैल्यू हमें मिली है -15 एंड a की वैल्यू हमें मिली है 53। इससे हम इजीली a3, a4 एंड a5 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम निकाल रहे हैं a3 की वैल्यू, क्योंकि a2 की वैल्यू तो गिवन है ही। अब हम निकालेंगे a3 की वैल्यू, तो a3 इक्वल टू होगा a प्लस 2d। a की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 53 प्लस
टू इंटू डी की वैल्यू आई थी माइनस के 15, तो ये हो गया 53 माइनस के 30, 15 टू जा 30, इसको माइनस करेंगे तो 3, 5 में से 3 गए तो 2, तो हमें A3 की वैल्यू मिली 23। नाउ हम निकालेंगे A4 की वैल्यू, तो ये आएगा A प्लस 3D, A की वैल्यू है 15 प्लस 3 इंटू माइनस के 15, तो 53 माइनस के 45, 45 में से 53 गए तो बचेगा 8, तो हमारे पास A4 की वैल्यू आ गई 8। नाउ A5 इक्वल टू होगा A प्लस 4D, तो ये हो गया 53 प्लस 4 इंटू माइनस के 15, तो हो गया 53 माइनस के 60, 15 4 जा 60, 53 में से हम माइनस के 60 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस क्या 7, तो हमें A5 की वैल्यू मिली माइनस का 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा पूरा। सिंपल, हमें जो टर्म्स गिवन है उनके थ्रू ही हमने नेक्स्ट टर्म्स निकाली है। किसी में हमको A की वैल्यू गिवन थी, किसी में हमको A2 की थी, किसी में हमको A3 की थी, लेकिन सब में हमने फॉर्मूला वही लगाया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18, हमको AP गिवन है, हमको बताना है ये कौन से नंबर की टर्म है, मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड 78 an का टर्म है। तो हम देखें an इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब की बार हमको an की वैल्यू गिवन है, तो 78 इक्वल टू A कितना है 3 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी हो गई 8 माइनस 3, d इक्वल टू कितना हुआ 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 गए तो 5, तो 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, तो 78 इक्वल टू 5n माइनस 2, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n, तो 5n इक्वल टू आ गया 80, तो n इक्वल टू आएगा 80 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे इसको तो 5 1 जा 5, 3 बचे 5 6 जा 30, तो ये 16वीं टर्म है। कितने टर्म है इसमें 16, टोटल 16वीं टर्म है 78। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी सेम यही है, हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एच ऑफ दी फॉलोइंग, हमें बताना है कि इसमें टोटल कितनी टर्म है। तो 7, 13, 19, 205, तो an इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमको गिवन है तो 205, a गिवन है, a की वैल्यू है 7, n हमको निकालना है और d की वैल्यू आ गई 13 माइनस 7, तो कितना आया d इक्वल टू आया 6, कितना आया 6, d की वैल्यू आई है 6, हमने यहाँ पुट करी तो 205 इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6, 7 में 6 गए तो 1, तो 205 इक्वल टू 1 प्लस 6n, ये इधर जाएगा तो 204 बचेगा, तो 204 इक्वल टू 6n, तो n इक्वल टू आएगा 204 अपॉन 6, तो 6 3 जा 18, 20 में से 18 गए तो 2, तो 6 4 जा 24, तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स है 34। हमारा आंसर कितना आया 34। देखो सिंपल है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन थी, डी हम निकाल लेंगे और हमें an टर्म्स गिवन है, तो हमने फॉर्मूला लगाया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन हमने वैल्यू पुट करी और हमने इसको सॉल्व किया, तो n की वैल्यू आ गई 34। नाउ इसी का सेकंड क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही है, हमें an गिवन है, a भी गिवन है और हमें n की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 18, 15 बाई 1/2, 13 एंड माइनस के 47, तो an इक्वल टू हुआ a प्लस
एन माइनस 1 इंटू डी। पहले हम डी की वैल्यू निकालें। डी इक्वल टू आएगा A2 माइनस A1, तो 15 1/2 माइनस 18, तो ये हो गया 15 टू जा 30, 31 अपॉन 2 माइनस 18। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 31 माइनस 36, 31 में से 36 गए तो माइनस के 5/2। तो डी की वैल्यू मिली हमें माइनस के 5/2। देखो ए एन है माइनस के 47, ए की वैल्यू है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस के 5/2। तो आएगा माइनस के 47 इक्वल टू 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस के 5/2 एन प्लस 5/2। इन दोनों को हम सॉल्व करें तो माइनस के 47, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 18 टू जा 36 प्लस 5 माइनस के 5/2 एन, तो ये हो गया माइनस के 47 इक्वल टू 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा 41, तो 41/2 माइनस के 5/2 एन। अभी इधर जाएगा तो माइनस के 47 माइनस के 41/2 इक्वल टू माइनस के 5/2 एन। अगेन हमने एलसीएम लिया 2, तो फिर ये होगा 7 टू जा 14, कैरी गई 1, 4 टू जा 8 9 माइनस 41 इक्वल टू माइनस के 5/2 एन। 94 और 41 कितना होगा 5, 9 में से 4, 9 और 4 कितने होते हैं 13 इक्वल टू माइनस के 5/2 एन। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस के साइन से माइनस के साइन कैंसिल हो गया, तो एन इक्वल टू आ जाएगा 135/5, तो ये हो जाएगा 5 टू जा 13, 13 में से 5 टू जा 10 और 13 में से 10 गए तो 3, 5 7 जा 35, तो हमारा आंसर आया 27। तो मतलब यहाँ पे कितनी टर्म्स है 27, एन की वैल्यू हमें कितनी मिली है 27। आज के लिए इतना ही। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ सारे नहीं, क्वेश्चन तो ज़्यादा हैं, देख लेंगे, अगर होगा नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे, लेकिन इस यहाँ आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।